जुत्सु काइसन के कलिंग गेम आर्क में ये क्या क्लैन का चक्कर चल रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये हम जानते हैं कि माकी ने पूरे जेनिन क्लैन की लोमड़ी भरती थी, बट क्यों भरी भाई ये नहीं पता ना। एंड हाँ, हम ये भी जानते हैं कि ये सूखी हड्डी जो है ये मेगुमी फुशिगुरो और यूजी इतादोरी दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, बट क्यों ये भी नहीं पता भाई। बस बस बस, अब सवाल इससे ज्यादा हुआ है ना भाई, तुम्हारे साथ मैं भी रो दूंगा। जे के वर्स में तीन बड़े वेट 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 तीन क्लैंस की बात कर रहा हूँ, जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन। एंड इन फैमिलीज में ना पावर्स पुश्तैनी होती है। हाँ, जिस तरह से तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा ने तुमको अपनी प्रॉपर्टी दी, नहीं मिली क्या? ठीक उसी तरीके से सो ये हड्डी सा दिखने वाला बंदा मेगुमी और यूजी के पीछे क्यों पड़ा है भाई? मिलिए ग्रेड 1 सॉर्सरर नाओ भी तो जेनिन के बेटे नाओया जेनिन से। हाँ, तो स्टोरी यहीं से कंफ्यूज करती है बस। जेनिन क्लैन का लीडर कौन है? नाओबितो जेनिन, ठीक है। उसका बेटा ये है, ये हड्डी सा दिखने वाला सुखाड़ी आदमी, मतलब जेनिन क्लैन का अगला उत्तराधिकारी या फिर वारिस बोल सकते हो इसको। बट ठीक है, इससे भी बड़ा सवाल है मेगुमी को मारना क्यों चाहता है भाई? वही कुर्सी का चक्कर। सूखी हड्डी जो है ना, मेगुमी को मारना इसलिए भी चाहता था क्योंकि उसका बाप सो कॉल्ड जेनिन क्लैन का लीडर, वो कहता था कि जेनिन क्लैन को प्राइड यानी कि 10 शैडोज टेक्निक, जो बंदा ये 10 शैडोज टेक्निक को परफॉर्म कर पाएगा वो बंदा है, उसको लीडर बना देगा जेनिन क्लैन का। एंड मेगुमी इसको ऑब्वियसली परफॉर्म कर पा रहा था, इसलिए उसको लीडर बनाने का सोचा गया। एंड उसका बाप, सोचो इमेजिन, नाओया जेनिन को कितना बुरा लग रहा होगा भाई कि उसका बाप ही किसी और बेटे को चुन रहा है। अपना बेटा को चुनना चाहिए यार। ठीक है, खैर, अब ठीक है, चल मान लिया सूखी हड्डी जो है वो बस कुर्सी के लिए मेगुमी को मारना चाहता था। बट भाई ये तो बताओ, माकी के अंदर कौन सी इताची की आत्मा आ गई थी कि पूरा ही क्लैन को स्लॉटर कर दिया? मतलब भाई लिटरली अगर तुम पूरे हिस्ट्री में जाकर देखो, कोई लड़की ऐसी मिलेगी जो अपने पूरे क्लैन को निपटा दी? इताची के बाद ये बन गई है भाई, गजब लेवल की चली गई थी। मैं तुम्हें बता दूं, काफी ऑब्वियस रीजंस थे माकी के पास टू फिनिश ऑफ हिज इंटायर क्लैन। देखो, फुशिगुरो जेनिन क्लैन का लीडर बनता है, ठीक है। माकी ने फुशिगुरो से जेनिन क्लैन के सीक्रेट वेयर हाउस, जहां पर सारे ही कर्स्ड टूल रखे जाते हैं, वहां का एक्सेस मांगा। एंड फुशिगुरो के वो एक्सेस देते ही माकी ठुमक ठुमक कर चली जाती है क्लैन के खजाने की तरफ। माकी को कर्स्ड टूल चाहिए था क्योंकि उस लड़की के अंदर कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, सेम एज तोजी, जीरो कर्स्ड एनर्जी। तो अंदर जाते ही है ना, उसका फादर उसको मिल जाता है, ओगी जेनिन, उसका इंतजार कर रहा था। एंड माकी एंड माई दोनों को ब्रूटली डैमेज कर देता है वो बंदा, यानी कि बाप अपने बेटी को बेरहम की तरह मारने लगता है। माई जब ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है ना, वो माकी को एक गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट का नाम रहता है लाइक स्प्लिट सोल कटाना। एक कटाना रहता है जिसके अंदर इतना ज्यादा कर्स्ड स्पिरिट भरा हुआ रहता है कि वो किसी भी कर्स्ड एनर्जी को इजिली खत्म कर सकती है। एंड माई के मरने के बाद माकी के जो फिजिकल एबिलिटीज की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी अनलॉक हो जाती है। मतलब माकी पूरे तरीके से वन ऑफ द बेस्ट सॉर्सरर्स के लिस्ट में नाम हासिल करने के लिए आ चुकी है। पूरे जेनिन क्लैन को उसके बाद वो खत्म करती है। एंड जेनिन क्लैन के खत्म होने के बाद वो कैजुअली बाहर निकल जाती है। तो वीडियो के पूरा एंड का मतलब यही था। तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में मेरे को प्यारा सा एक बर्थडे विश कर दो। मेरा जन्मदिन है आज, आई नो थोड़ा सा वियर्ड लगता है ऑन 14 Feb, बट कर दो यार विश मेरे को।